हेलो गाइस, तो मैं आज आपको ना कथन एवं पूर्व उदाहरण बताऊंगा। कथन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेटमेंट कहते हैं। एंड पूर्व उदाहरणों को इंग्लिश में असम्पशन कहते हैं। असम्पशन है ना, ये इसका पूर्व उदाहरण को अनुमान भी कहते हैं। यानी कि हम अनुमान लगाते हैं ना कि अनुमान क्या है, उसमें अंतर्निहित। अंतर्निहित का अर्थ होता है कि भीतर छिपा हुआ है। अंतर्निहित का मतलब क्या होता है? भीतर छिपा हुआ है, ठीक है, यानी अंदर समझाया हुआ है ना। अब मैं आपको ना इसमें पता क्या है, आपको सबसे पहले इसमें क्या समझना है। देखो मैं आपको कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ कि अनुसरण यानी कि निष्कर्ष, यानी कि जो निष्कर्ष होगा ना, निष्कर्ष हमेशा जो निष्कर्ष होता है ना, अनुसरण यानी कि प्रत्यक्ष रूप से कथन में 100% सत्य होगा। जो कथन है ना, कथन में जो बात कही होगी वो हमको 100% माननी है ना, 100% हमको माननी ही है, उसकी बात माननी है हमको। इसके अलावा अलग से बात कुछ नहीं सोचना है ना, कुछ नहीं सोचना। और जो पूर्व धारणा में दी होगी ना, पूर्व धारणा में क्या है, 100% नहीं होगा, उसमें 100% से कम भी बात दी होगी तो हमको समझना है, इसके अनुसार समझना है कि सही है गलत है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ। जैसे मान लो इसमें कथन में है ना, एग्जामिनर है ना, इस कथन में हमको क्या है ना, एग्जामिनर की दृष्टि से सोच कर चलना है ना। यानी कि जो एग्जामिनर की दृष्टि है ना, उसको सोच कर चलना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है कि अपना दिमाग लगा रहे हैं, कुछ नहीं करना अपने दिमाग में, है ना। कथन है पूर्व धारणा में ना, तो जैसे कथन दे रखा होगा ना, कथन यही पता है, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की सलाह, मतलब कथन में क्या क्या हो सकता है, मतलब जैसे एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की सलाह देना हो सकता है ना, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से किया गया निवेदन हो सकता है, तथा आदेश भी हो सकता है या निर्देश भी दिया हो सकता है ना दोस्तों। तो हमको क्या करते हैं, हमको क्या, जैसे मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, ऐसे मतलब कथन और उदाहरणों से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय ध्यान रखने वाले ये बताए बिंदु क्या है ना, ध्यान रखने वाले बिंदु क्या है कि जैसे मान लो व्यवहारिक रूप से नहीं सोचना है हमको, क्या व्यवहारिक रूप से नहीं सोचना है हमको, अलग से नहीं सोचना है ना। कथन में जो दिया हुआ है, देखो जो कथन में दिए गए परिदृश्य को वास्तविक जीवन में से नहीं जोड़ना है। मतलब कथन में कुछ भी दिया हो, हमको जो कथन में दिया हमको वही सही मानना है। मान लो वो वास्तविक जीवन में कुछ नहीं होता, फिर भी हमको वो मानना है, सही मानना है, नहीं जोड़े, क्योंकि वास्तविक सब जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। प्रश्न में दी गई उदाहरणों केवल एक संभावना है ना, पूर्व धारणा में केवल एक संभावना है, क्योंकि 100% से कम सत्य है। वास्तविक जीवन में इसका समान हमेशा अंतर्निहित है। अंतर्निहित समझ गया, अंतर्निहित मतलब होता है छुपा हुआ अंदर, है ना, कि कथन के अंदर जो छुपा होगा ना वही हमको, उसी अनुसार हमको सोचना है ना। केवल 2 प्रकार की पूर्व धारणाएं कभी सत्य नहीं हो सकती। केवल 2 प्रकार की जो पूर्व धारणाएं वो कभी भी सत्य नहीं होंगी, मतलब असत्य होंगी। वो कौन कौन सी? मान लो कथन में अगर, मतलब मान लो पूर्व धारणा में ये दे दिया ना कि पूर्णांक दे दिया कि वे जो दी गई कथन के पैसा के विपरीत होगी। मतलब जो कथन है ना, जो कथन में दिया हुआ है और कथन में दिया हो, और वो जो पूर्व धारणा, वो कथन में जो दिया है और पूर्व धारणा में इससे संबंधित नहीं है, जो कथन से संबंधित नहीं है वो चीज़ें गलत होंगी, वो हमेशा गलत होगी, ठीक है। और वे अतार्किक यानी कि इलॉजिकल, अर्थात किसी भी तरह से कथन में पैसे से नहीं जुड़ी हो, है ना। मतलब जो कथन है ना, कथन क्या, मतलब जो कथन है, मतलब जो उदाहरण में ना इलॉजिकल ना हो ना, कथन से पैसे से नहीं जुड़ी हो ना, तो जो हमको वैसे भी गलत मानना है ना। जो कथन के अनुसार हमको उसके अनुसार चलना है, ठीक है। जो उदाहरण सही हो अंतर्निहित उदाहरण के रूप में जाना जाता है। मतलब कोई जो पूर्णाधार सही होंगी ना वो अंतर्निहित होगी, मतलब कथन अंतर्निहित होगी उस कथन के अंदर, है ना, वो सेम है ना। दी गई उदाहरणों के सही होने के निम्नलिखित 3 बिंदु है ना। सही होने के 3 बिंदु कौन से कितने बिंदु हैं दोस्तों? 3 बिंदु है ना। ध्यान देना है कि पहला, कथन में जो भी कहा गया है, जो कथन में जो कहा गया है ना, कथन में जो कहा गया है हमेशा उसके पक्ष में समर्थन देना है, यानी हमको उसी का पक्ष करना है, चाहे वो काल्पनिक भी हो फिर भी हमें इसको उसका पक्ष लेना है ना। कथन में जो भी कुछ भी कहा जा रहा है उसके विरुद्ध नहीं करना है, हमको कुछ अलग से नहीं सोचना है, ठीक है। जो कथन बोल रहा है हमको वो मानना है, ये तार्किक नहीं बनना है, यानी बिना सोच समझे कि हमको जवाब नहीं देना है। जो एग्जामिनर बोल रहा है ना, जो कथन में कहा है हमको उसे वही मानना है, ठीक है। इसके अलावा मतलब सेकंड के अलावा, यानी इसको छोड़ करके सारी पूछ जाने क्या है, सत्य होती है, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके लिए एग्जाम्पल। जैसे एक कार सड़क से हट गई। मान लो एक कार है ना, चल रही थी रोड पे, सड़क से हट गई और एक पेड़ से टकरा गई, ठीक है। सड़क अच्छी नहीं थी, ठीक है। ये क्या हुआ? सड़क अच्छी नहीं थी। चालक काफ़ी कुशल था, मतलब चालक तो बढ़िया है, कुशल था, है ना। उसने पिछले 15 सालों से कार को चलाया था, 15 सालों से कार को चलाया था ना, यानी कि वो काफ़ी कुशल था ना। तो अब उदाहरण क्या बोल रही है, वो उदाहरण अनुमान क्या लगा रही है कि चालक के कारण दुर्घटना हुई, है ना। तो क्या हुआ? चालक के कारण क्या दुर्घटना हुई? तो चालक के कारण दुर्घटना हुई। तो अब ये कैसे, ये क्वेश्चन देखो, ये जिसने बोला है ना कि चालक के कारण दुर्घटना हुई, गलत है। पता है क्यों? जब वो कुशल है, चालक क्या है, चालक तो काफ़ी कुशल है ना पहले से ही, चालक तो कुशल है, तो फिर ये कैसे हुई? तो ये गलत हो जाएगा ना, ये दुर्घटना। अब कार में यांत्रिक खराबी होगी, हाँ ये बात सही हो सकती है। पता है क्यों? क्योंकि देखो कार अचानक से एकदम से सड़क से हट गई, इसका मतलब क्या हुआ? कार में कुछ यांत्रिक खराबी हो गई, तभी तो हुई। तो ये बात क्या है? सत्य है। उदाहरण में प्रत्यक्ष रूप से कथन के विरुद्ध है। देखो उदाहरण में प्रत्यक्ष रूप से जो पहला है ना, पहला ये उदाहरण ये क्या है? कथन के विरुद्ध है, मतलब कथन के विरुद्ध है। कथन में ऐसा कुछ कहा नहीं गया ना, विरुद्ध है, क्योंकि कथन में स्पष्ट रूप से
स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि चालक काफ़ी कुशल था और उसने अपने पिछले 15 सालों में कार चलाया, काफ़ी कुशल था और कार चलाया था। मतलब कि चालक को गलती के कारण दुर्घटना नहीं हुई है। पूर्वधारणा सेकंड में अंतर्निहित है, क्योंकि पूर्वधारणा सेकंड सही है। मतलब क्योंकि कार में एक यांत्रिक खराबी थी। सही बात है, कारण है कि दुर्घटना में हो सकती है ना, मतलब यांत्रिक खराबी की वजह से ही दुर्घटना हुई है, जैसे कि ब्रेक का फेल था या इंजन में कुछ समस्या होगी, तभी तो केवल सेकंड सही है। ठीक है, आंसर भी सही है। ठीक है, आप समझ गए ना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे की क्वेश्चन आपको खुद को करना है, ये समझना है। तो धन्यवाद, टेक केयर। एक मिनट, मुझे कुछ और बताना है आपको। ये हाँ, तो दोस्तों मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपको एक शायरी बता देता हूँ। जभी जिंदा रख कभी जिंदा रख, है ना। सुल्तान भी बन जाए तो भी दिल में फ़कीर जिंदा रख। हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाए चाहे ज़िंदगी सब कुछ मगर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख, है ना। तो अच्छी शायरी है, बढ़िया है, मुझे अच्छी लगी। देखो नोट कुछ नहीं करना है। राष्ट्र से संबंधित जो भी धारणा है ना, वो धारणा या धारणा में अपने राष्ट्र बारे में हित में सोचना है। जब भी राष्ट्र से संबंधित, जब अपने देश से संबंधित है ना, तो उसका हमेशा हित में सोचना है। यानी हित अगर अच्छा ही होगा ना, तो वो हमको हित में सोचना है। ठीक है, बुरा नहीं बताना है अपने राष्ट्र के बारे में। ठीक है, ऐसी पुराना धारणाओं में हमको अच्छा मानना है ना। जैसे हमारे देश में आतंकवादियों को ख़त्म करना असंभव है, तो ये क्या है, गलत होगा ना, कर सकते हैं चाहे तो चाहे कथा में कुछ भी दिया हो, हमको जो हित में सोचना है ना, कथा में कुछ भी दिया हो। वो धारणाएँ कभी कभी सभी शब्द को वैल्यू नहीं देती हैं। जो वो धारणाएँ कभी कभी सभी शब्द को वैल्यू नहीं देती हैं, सभी बच्चों को मूल रूप से नटखट होते हैं, तो गलत है। वो धारणा कि सभी शब्द जब भी आ जाए, सभी वर्ड आ जाए ना, सभी वर्ड लिख के आ जाए, सभी शब्द को वैल्यू नहीं देता है। सभी आ जाए ना, सभी मतलब जब भी आ जाए ना, ये सब ज़्यादातर ये गलती होगा। ठीक है, अगर आप समझ गए होंगे ना। अब आइए, अब मैं आपको ना कथन एवं कार्रवाई ये टॉपिक समझा देता हूँ। ये क्या है ना, कथन एवं कार्रवाई है ना। तो जैसे कथन एवं कार्रवाई है ना, कथन एवं कार्रवाई में देखो, अब इसमें क्या है, हमको जानने लगे क्या क्या चीज़ें, जैसे इसमें ना मतलब कुछ ध्यान रखने वाली योग्य बातें क्या क्या देखो। कथन में दी गई समस्या को वास्तविक जीवन के साथ जोड़ना है। मतलब जिसमें कथन में अगर कुछ दे रखा हुआ ना, उसको क्या है, वास्तविक जीवन से हम इसमें जोड़ सकते हैं। पर उस जो कि हम उसमें पढ़े थे ना, हमने पूर्ण धारणा में, उसमें नहीं, उसमें ऐसा नहीं था ना, हमको कथन के अनुसार सोचना था। पर इसमें हम वास्तविक जीवन के अनुसार सोच सकते हैं ना। वह कार्रवाई जो व्यवहारिक रूप से संबंधित है, कि जो वास्तविक जीवन में जो व्यवहारिक रूप से संभव है ना, वो इसमें सही मानी जाएगी। जैसे वास्तविक जीवन में व्यवहारिक रूप से लागू किया जाएगा, हमेशा अनुसरण करेगी, मतलब सही मानी जाएगी। ठीक है, वह कार्रवाई जो हमेशा अनुसरण करेगी, जो हमेशा अनुसरण करे होगी, और जिसमें टीम वर्क या टास्क को लोगों को समूह या समिति का उल्लेख कथन में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए समन्वय के साथ काम करेगी, मतलब सही मानी जाएगी इसको भी, है ना। जो टीम वर्क होगा, कोई होगी ना, जो साथ है ना। कल्पित कार्रवाई तो कभी भी अनुसरण नहीं करेगी, मतलब इसमें जो कल्पना होती है ना, वो वाली इसमें कभी भी सही नहीं मानी जाएगी ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखो, जैसे पिछले कुछ महीनों के दौरान में तटीय शहरों के बहुत से लोग स्वास्थ्य संबंधी रोगों से पीड़ित हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान तटीय शहरों में बहुत से लोग क्या है, स्वास्थ्य संबंधी रोगों से पीड़ित है। तो कथन में कार्रवाई में क्या हुआ, जैसे प्रभावित लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जो प्रभावित लोग हैं, जो प्रभाव आ चुके हैं, तो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार को तत्काल स्वास्थ्य पेशेवरों को एक दल भेजना चाहिए। सही बात है यार, लोग प्रभावित हो रखे ना, तो अगर सरकार स्वस्थ भेजेगी तो सही है ना, वास्तविक जीवन में ऐसा होना चाहिए। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। अब ऐसे रोगी से पीड़ित लोगों को एक विशेष वार्ड में रखा जाना चाहिए, है ना, जो उनका उचित इलाज किया जाना चाहिए। सही बात है, मान लो हर एक मतलब रोगी क्या है, अलग अलग पीड़ित होगा, तो उसको अलग अलग वार्ड में रखेगा ना, अलग विशेष रूप से अलग अलग वार्ड में रखा जाना चाहिए, उस ताकि दूसरे लोगों को भी ये संक्रमित रोग ना फैल सके, है ना। तो ये भी बात सही है ना। तो अब देखते हैं क्या बोलता है। कीवर्ड स्वास्थ्य पेशेवर दल को प्रभावित लोगों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कार्रवाई फर्स्ट एड भेजा जाना चाहिए। सही बात है, इसलिए वह अनुसरण करेगी, है ना। देखो सही बोला ना, सही करेगा। दूसरी कार्रवाई व्यवहारिक रूप से संभव है, इस वास्तविक जीवन में लागू किया जा सकता है। देखो दूसरा भी सही है ना, वास्तविक जीवन में लागू सही है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य रोगों से पीड़ित है, उसे हर किसी अलग विशेष वार्ड में रखा जाना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति को सामान्य वार्ड में रखा, हाँ देखो सामान्य वार्ड में रखेंगे ना, तो क्या होगा, रखा जाएगा तो संभावना है कि वह दूसरों को भी संक्रमण फैला सकते हैं। सही बात है, इसलिए क्योंकि व्यक्ति उसे हवा में सांस लेगा तो दूषित हो जाएगा। तो ये दोनों कार्रवाई को अनुसरण करते हैं, दोनों सही माने जाएंगे। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप, ये ना। तो कथन एवं भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब मैं आपको कथन एवं तर्क समझाऊंगा कि कथन एवं तर्क क्या होते हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कथन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेटमेंट, और तर्क को क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स है ना, आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं ना। अब तर्क क्या है ना दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे सोल्व करना है। देखो